हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और काफ़ी हेल्दी आंवला कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आजकल सर्दियों में आंवला काफ़ी मात्रा में आते हैं। आंवले को हम किस तरह बनाएं और किस तरह से स्टोर करके पूरे साल खा सकते हैं, उसके लिए मैंने यहाँ पर आज आंवला कैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि इस कैंडी को बनाकर हम पूरे साल आराम से रख सकते हैं, खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और वो हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होती है। जब भी सर्दियों में आंवला का सीजन आए तो हमें इस तरह से कैंडी बनाकर स्टोर करके जरूर रखनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस कैंडी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी आंवला लिया है। आंवला मैंने यहाँ पे बड़े वाले साइज का आंवला लिया है ताकि हमारी जो कैंडी है वो बड़े बड़े शेप में बनकर तैयार हो। छोटी आंवला भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत आपको ज्यादा लग जाएगा। आंवले को मैंने अच्छी तरह से साफ करके एक प्लेट पे ले लिया है। तो अब हम इस आंवले को एक पॉलीथीन में डालेंगे और इसे अच्छी तरह से बंद करके हम 2 दिन के लिए फ्रीजर में डाल देंगे, क्योंकि दो दिन के बाद जो हमारा आंवला है वो अच्छी तरह से फ्रीज हो जाएगा। इस तरह से करने से हमारी जो कैंडी बनेगी वो काफी अच्छी बनकर तैयार होती है। तो चलिए, मैंने इसे अच्छी तरह से एक पॉलीथीन में डाल दिया है। आप चाहे तो किसी एयर टाइट डब्बे में भी आप इसे बंद करके फ्रीजर में रख सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छी तरह से बंद कर लिया है। अब हम इसे 2 दिन के लिए फ्रीजर में डाल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 दिन के लिए इसे फ्रीजर में डाल दिया था। 2 दिन के बाद मैंने जब इसे निकाला है तो हमारा आंवला जो है पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था। तो मैंने इसे खोल कर देखा, इसका जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो गया था। उसके बाद आंवले को मैंने कुकर में डाल दिया है और उसमें 1 कप पानी डालकर हम इसे हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगा लेंगे। बस हमें इसे 1 सीटी लगाकर तैयार करनी है और इसके एयर को हमें तुरंत निकाल देनी है। ऐसे नहीं कि एयर को हम छोड़ दें, जब तक एयर ना निकले तब तक इसे हम ना निकालें। ऐसी गलती ना करें, वैसा करने से आंवला जो हो ज्यादा पक जाएगा, तो फिर कैंडी अच्छी नहीं बनकर तैयार होगी। तो बस हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगाकर तुरंत इसके एयर को आप निकाल दें। तो आप देख सकते हैं आंवला जो है वह स्टीम भी हो चुका है और ये फटा फटा हुआ भी नहीं हुआ, यानी ठीक तरह से ये पका है। यदि हम कुकर के स्टीम को छोड़ देते निकलने के लिए कि खुद ब खुद निकलेगा, तो आंवला हमारा ज्यादा पक जाता और उससे हमारी कैंडी फिर अच्छी नहीं बनती। आंवले को हम चाकू की मदद से थोड़ा सा छील लेंगे। इससे जो आपकी कैंडी बनेगी उसका कलर एकदम व्हाइट हो जाएगा। और ऐसा छील देने के बाद आंवला जो है वो अच्छी तरह से अपनी मिठास को एब्जॉर्ब कर पाता है। इसलिए यहाँ पर आंवले को छील देने से कैंडी जो है वो काफी अच्छी बनती है और देखने में भी काफी अच्छी लगती है। उसके बाद हमें इसे पीसेस में कट कर लेना है। आंवला पकी हुई नहीं है तो आप इसे हाथ से अलग नहीं कर पाएंगे, इसलिए चाकू की मदद से ही इसके स्लाइसेस को आपको अलग करनी है। देखना है कि आंवला जो है वो कहाँ से अलग हो पाएगा। तो आंवला को छील देने के बाद ये आराम से दिख जाता है कि आंवले में जो धारियां हैं वो कैसे बनी हुई है और कहाँ से हमें इसे अलग करनी है। तो चाकू की मदद से आपको इसे अलग करना होगा, क्योंकि आंवला जो है वो हल्का सा स्टीम रहती है, वो पूरी तरह पकी हुई नहीं होती है, जिस कारण आंवला काफी सख्त होता है। तो हाथ से ये नहीं निकल पाएगा। तो चाकू की मदद से ही सारे आंवले को हमें इस तरह से पीसेस में डिवाइड करके ले लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से धारियों से मैंने सारे आंवले को निकालना शुरू कर दिया है। तो इसी तरह से आपको पहले सारे आंवले को छील लेनी है, उसके बाद उसे पीसेस में आपको अलग करके तैयार कर लेनी है। यही प्रोसेस होता है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बाकी तो सारा प्रोसेस इजिली हो जाता है, क्योंकि यह ज्यादा उबला हुआ भी नहीं रहता है, थोड़ा सख्त होता है। तो इसे निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 1 आंवले को मैंने आपको दिखला दिया है कि किस तरह से हमें पीसेस में अलग कर लेनी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे आंवले को अलग करके ले लिया है। तो अब हमें क्या करनी है कि इसे या तो आप पंखे के नीचे 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, या फिर 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे धूप में छोड़ दें। यदि कड़ा धूप है तो 15 से 20 मिनट में आराम से यह सूख जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि आंवले को ज्यादा नहीं सुखाना है। आंवले यदि ज्यादा सूख जाएंगे तो यह श्रिंक कर जाएगा और फिर जो चाशनी में हम डालेंगे तो वह इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और बाद में भी खाने में उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आपको बस इतना ध्यान देना है कि हल्का सा हमें इसके पानी को सुखाना है। तो मैंने इसे धूप में नहीं रखा था, पंखे के नीचे मैंने 2 घंटे के लिए इसे छोड़ दिया था। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका पानी ऑलमोस्ट सूख चुका है। आप देख सकते हैं ये सूखा सूखा टाइप से हो गया है। बस हमें ऐसे ही
ही लेना है, इसे ज्यादा नहीं सुखाना है। तो आंवले को अब हम एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। आंवले को जब ये प्रोसेस करें, चाशनी वाले प्रोसेस, तो या तो आप किसी कांच के बर्तन में करें या फिर जो प्लास्टिक वाले बाउल वगैरह आते हैं उसमें आप स्टोर करें। इससे आपके आंवले का जो कलर है एकदम बरकरार रहेगा। उसके बाद मैंने यहाँ पर मिश्री को पीस कर लिया है। यहाँ पर आप चाहे तो शक्कर को भी पीस कर ले सकते हैं, सेम टेस्ट आता है, लेकिन मैंने यहाँ पर मिश्री को इसलिए पीस कर लिया है ताकि ये कुछ हेल्दी हो जाए। मैंने यहाँ पर 400 ग्राम मिश्री को पीस कर लिया है, लेकिन हम यहाँ पर सारे मिश्री को नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा मिश्री के पाउडर को डालते जाएंगे और उसे हम मिला लेंगे। तो मैंने यहाँ पर टोटल 250 से 300 ग्राम के लगभग चीनी को ऐड किया है। चीनी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं होती है। मैंने इसे 300 ग्राम चीनी डाल दिया था, लेकिन मुझे बाद में एहसास हुआ कि इतना चीनी हमें इसमें नहीं डालना था। आप 250 ग्राम भी चीनी डालेंगे तो परफेक्ट आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ऊपर से मैंने थोड़ा सा और चीनी डाला है और इसकी एक कोटिंग कर दी है ऊपर से, और आधे चीनी को हम अब छोड़ देंगे, बाद में हम इसे यूज करेंगे। और ऊपर से भी मैंने एक कोटिंग मिश्री के पाउडर का डाल दिया है। आप देख सकते हैं मैंने पूरे मिश्री के पाउडर को नहीं डाला है, मैंने आधे मिश्री पाउडर को यहाँ पर रख लिया है। तो अभी रख देते हैं, बाद में यूज होगा तब हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे। अब हमें क्या करनी है, इसे ढक कर छोड़ देनी है। 2 दिन के लिए ढक कर छोड़नी है हमें। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा कॉटन का कपड़ा डाल देंगे और 1 दिन कॉटन के कपड़े में छोड़ देंगे ढक कर। उसके बाद कॉटन कपड़ा हटा लेंगे, फिर हम एक किसी बर्तन से ढक कर छोड़ देंगे। तो 2 दिन आपको इसको पूरी छोड़नी है। बीच बीच में आपको हल्का सा हिलाते रहना है, मिलाते रहना है, ताकि ऊपर नीचे हो जाए आंवला, तो वो अच्छी तरह से इसकी चाशनी को एब्जॉर्ब कर सके। तो 2 दिन के लिए मैंने इसे लगातार छोड़ दिया। 2 दिन के बाद आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। प्लेट से मैंने दूसरे दिन ढक दिया था, पहले दिन तो मैंने कपड़े से ही ढक कर छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं जो मिश्री का पाउडर मैंने डाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है और उसका पानी बन चुका है और उसमें सारा आंवला अच्छी तरह से डिप हो चुका है। आंवले को हमें एक छन्नी की मदद से चाशनी से निकाल लेनी है और इसका जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो हमें निकलने देना है, क्योंकि हमें इसकी चाशनी की जरूरत नहीं है। इसकी चाशनी को आप फेंके नहीं, क्योंकि इसकी जो चाशनी है वो भी काफी ज्यादा हेल्दी हो गई है, क्योंकि इसमें जो मैंने आंवले को डिप करके रखा तो आंवले का जो गुण है वो चाशनी में भी चला गया है। तो स्टोर करके फ्रिज में रख दें। जब भी कोई भी चीज आप हलवा वगैरह बनाए या कोई भी चीज आप मीठा चीज बनाए, उसमें आप इस चाशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका शरबत भी बनाकर पी सकते हैं। तीसरी, आप चाशनी को बिल्कुल भी ना फेंकें। चाशनी जब अच्छी तरह से आंवले से निकल जाए तो एक बड़ी सी प्लेट में हम इसे अच्छी तरह से फैला लेंगे। फैलाने के बाद हम इसे धूप में 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे। धूप में यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं छोड़ना है। 2 से 3 घंटे के बाद ये आराम से सूख जाता है। ज्यादा यदि आप इसे सुखा देंगे तो फिर यह चीवी हो जाएगा, फिर दांतों से अच्छी तरह से नहीं टूट पाएगा। इसलिए आपको इसे 2 से 3 घंटे इनफ है, आप उतना ही आप इसे धूप में रखें। आप देख रहे हैं मैंने 3 घंटे इसे धूप में रखा। इसकी चाशनी अच्छी तरह से सूख गई है और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सूखा सूखा टाइप से हो गया है। तो बस हमें ऐसे ही इसे रखनी है, ज्यादा नहीं सुखाना है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही जार में बंद करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। या नहीं तो फिर आप ऊपर से थोड़ा सा शुगर पाउडर या मिश्री पाउडर जो भी है उससे आप इसमें कोटिंग कर सकते हैं। इसे कोटिंग करने से क्या होता है कि ये आपस में अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं और थोड़ा देखने में ज्यादा अच्छा लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर मिश्री की कोटिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं ये कितना बेहतरीन लग रहा है, एकदम खिला खिला टाइप से हो गया है और यकीन माने इतना टेस्टी होता है। इसे बस 2 ही 3 दिन में आराम से खत्म कर देंगे, इतना स्वाद होता है। आप इसे पूरे साल स्टोर कर भी नहीं पाइएगा, आप इसे खा खा कर तुरंत खत्म कर देंगे, इतना इसका स्वाद होता है। तो इस तरह से आप बनाएं और काफी मात्रा में बनाकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। मैंने पहले ही काफी बना लिया था तो मैंने इसे ½ kg आपके साथ शेयर किया बनाकर। आप इसे स्टोर करके किसी भी एयर टाइट कांच के जार पे रख सकते हैं। बीच बीच में यदि आपको लगे कि ये हल्का सा मेल्ट हो गया है या फिर हल्का सा कुछ आपको लगे कि इसमें कुछ स्मेल आ रहा है, तो उस स्थिति में आप इसे फिर से धूप में दे दें तो इसका पानी सूख जाएगा और फिर से आप इसे स्टोर कर लें। तो इस तरह से आप इसे आराम से स्टोर, ऐसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इन केस यदि आपके साथ ऐसा हो जाए या हल्का स्मेल आ जाए तो बीच बीच में आप इसे धूप दिखा सकते हैं। एकदम लगता है कि यह जो भथुआ वाला जो पेठा बनता है एकदम उसी का टेक्सचर में बनकर तैयार होता है और यकीन मानिए खाने में भी काफी स्वादिष्ट होता है। आप देख सकते हैं यह अंदर से कितना रसीला है। मैं आपको तोड़कर भी एक दिखला दे रही हूँ।
तो यदि मेरी आंवले कैंडी की रेसिपी आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।